नमस्ते, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। सफलता यानी सक्सेस के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं और आज हम उन्हें तोड़ने वाले हैं। हम उस 7 हिस्सों वाले ढांचे या कह लीजिए फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जो असल में किसी भी बड़ी जीत के पीछे छुपा होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर आके काम कैसे करता है। देखिए, ज्यादातर लोग ना सिर्फ बाहरी नतीजे देखते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा, शोहरत और वो चमक धमक दिखती है। पर इस चक्कर में हम उस डेली प्रोसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जो पर्दे के पीछे इन नतीजों को दिन ब दिन शेप कर रहा होता है। असली मेहनत हमेशा सतह के नीचे होती है और सच कहूं तो उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं फेज 1 से, द फाउंडेशन ऑफ एक्शन, जहां से इसकी शुरुआत होती है। सक्सेस की स्पेलिंग में जो सबसे पहला लेटर आता है एस, वो स्टैंड करता है सैक्रिफाइस यानी बलिदान के लिए। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है अपने कंफर्ट जोन को बाय बाय कहना, वो लेट नाइट स्क्रोलिंग और चिल करने की आदत को छोड़कर अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी बड़ी अचीवमेंट हमेशा आपसे कीमत मांगती है। जब दुनिया आराम कर रही हो तब लगातार अपना काम करते रहना, यही तो सैक्रिफाइस है। अब आते हैं लेटर यू पर। यू माने अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है कि अपने पर्सनल गोल को लेकर एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरे लोग क्या चाहते हैं इससे हटकर ये जानना कि असल में क्या हासिल करना है। बिना क्लियर डायरेक्शन के अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ थकान होगा और कुछ नहीं। जैसा कि कहा जाता है, क्लैरिटी इज पावर, स्पष्टता ही असली शक्ति है। अगर दिमाग में आगे के रास्ते की क्लियर पिक्चर नहीं है तो एक इंसान बस एक ही जगह गोल गोल घूमता रह जाएगा। बिना क्लैरिटी के कितनी भी मेहनत कर लीजिए, मंजिल नहीं मिलने वाली। एक बार डायरेक्शन क्लियर हो गई तो अगली चीज जो चाहिए वो है सी यानी कंसिस्टेंसी, निरंतरता। ये वो स्टेज है जहां अक्सर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। देखिए, लोग शुरू तो पूरे जोश के साथ करते हैं, पर वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि सक्सेस बड़े कदमों से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे एक्शन से आती है जिन्हें डेली रिपीट किया जाता है। असली टेस्ट तो तब होता है ना जब आगे बढ़ने का बिल्कुल मन ना कर रहा हो पर फिर भी उस काम को पूरा किया जाए। यहाँ पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग पॉइंट है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, ये बस एक फीलिंग है जो आती है और चली जाती है। पर कंसिस्टेंसी टेम्पररी मोटिवेशन को हर बार, लिटरली हर सिंगल टाइम हरा देती है। मोटिवेशन धोखा दे सकती है पर कंसिस्टेंसी कभी धोखा नहीं देती। फाउंडेशन सेट करने के बाद अब हम एंटर करते हैं फेज 2 में, द एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रगल, जहां उस जरूरी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस का सामना होता है। इस स्टेज में जो दूसरा सी आता है वो है कंट्रोल, यानी अपने दिमाग, अपने वक्त, अपनी आदतों और अपने इमोशनल रिएक्शंस पर पूरी मास्टरी होना। आज के इस फास्ट पेस्ड दौर में अगर अपने डिस्ट्रैक्शंस और इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जो लोग तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं वही सच में नियंत्रण में होते हैं। कंट्रोल के बाद बारी आती है लेटर ई की, फॉर एफर्ट। ये कॉन्सेप्ट ना उन सारे शॉर्टकट्स और मैजिक ट्रिक्स के इल्यूजन्स को पूरी तरह से तोड़ देता है। बिना एफर्ट के कुछ काम नहीं करता। प्योर, फोकस्ड और स्मार्ट डेली वर्क से ही आगे बढ़ा जा सकता है। यही वो लगातार मेहनत है जो ऐसी अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाती है जिसे कोई और रोक ही नहीं सकता। और इस जर्नी में जो तीसरा एस है वो है स्ट्रगल। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि फेलियर्स, रिजेक्शंस और बुरे दिन आएंगे ही। ये प्रोसेस का अटूट हिस्सा है। पर ये रुकने का इशारा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वो मैकेनिज्म है जो असल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जो एक्चुअली हमें शेप करते हैं। अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए तो स्टार्ट से लेकर ग्रोथ तक के सफर में फेलियर्स और रिजेक्शंस नेचुरल स्टेजेस की तरह आते हैं। इन स्ट्रगल से बचने की कोशिश करने का सीधा सा मतलब है ग्रोथ को रोक देना। ये मुश्किल दिन बुरी किस्मत नहीं है, ये बस इस पूरे प्रोसेस के नेचुरल माइलस्टोन्स हैं। अब हम इस पूरे फ्रेमवर्क के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, द कैटलिस्ट, सेल्फ बिलीफ। जो आखिरी एस है, सेल्फ बिलीफ, वो इस पूरी पजल का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती टुकड़ा है। क्योंकि अगर अंदर से खुद पर विश्वास नहीं है तो पिछला कोई भी स्टेप काम नहीं आएगा, खासकर तब जब आसपास कोई भी सपोर्ट ना कर रहा हो। ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ खुद पर किया गया पूरा ट्रस्ट ही काम आता है। जैसा कि ये क्वोट कहता है, आपका विश्वास ही आपकी लिमिट्स डिसाइड करता है। अल्टीमेटली एक इंसान के सेल्फ बिलीफ की स्ट्रेंथ ही ये तय करती है कि वो किस एब्सोल्यूट लिमिट तक जा सकता है।
जितना सॉलिड खुद पर भरोसा होगा, आगे की उड़ान उतनी ही दूर तक की होगी। इन सारी बातों को जान लेना सिर्फ थ्योरी है। असलियत में इसको डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो देखते हैं बिल्डिंग द डेली ब्लूप्रिंट। देखिए, ये पूरा फ्रेमवर्क कोई एक मैसिव इवेंट नहीं है, बल्कि ये इन सातों एलिमेंट्स का एक डेली कॉम्बिनेशन है। सैक्रिफाइस, अंडरस्टैंडिंग, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल, एफर्ट, स्ट्रगल और सेल्फ बिलीफ। जब इन सबको रोजाना अप्लाई किया जाता है ना, तब मंजिल तक पहुंचना इनएविटेबल यानी बिल्कुल पक्का हो जाता है। पर अब एक कड़वा सच भी सुन लीजिए। ज्यादातर लोग इन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, पढ़ते भी हैं, पर फिर भी जिंदगी भर वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको असल जिंदगी में फॉलो ही नहीं करते। और एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी वजह है कि वो सालों साल एक ही जगह पर स्टैग्नेंट रहते हैं। तो फिर इस ट्रैप से बाहर आने का रास्ता क्या है? सब कुछ एक ही दिन में बदलने की कोशिश नहीं करनी है। बस छोटी शुरुआत कीजिए। एक वक्त पर किसी एक वर्ड, किसी एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और बिना जल्दबाजी के उसे स्लोली अपनी डेली लाइफ में शामिल कीजिए। इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज बस इतना सा है, सफलता कभी भी किस्मत या लक का खेल नहीं होती। इसे डेली एक्शंस, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डिसीजंस के जरिए बनाया जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसे रोज ईंट दर ईंट खड़ा करना पड़ता है। एंड में हर इंसान के पास एक चॉइस होती है। क्या फ्यूचर में पीछे मुड़कर प्राउडली ये कहा जाएगा कि हाँ, इस प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो किया गया, या फिर ये मानना पड़ेगा कि बस किसी चमत्कार का वेट करते रह गए और कुछ नहीं किया? अब सवाल ये है कि क्या प्रोसेस फॉलो होगा या फिर इंतजार।